हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन 4 परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में आप इस टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देख पाएंगे और दोनों में ही हम इसको स्टडी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी में इसको स्टार्ट करते हैं कि जो सभी पदार्थ हैं वे किसके बने हुए होते हैं? परमाणुओं के बने हुए होते हैं। और ये परमाणु किससे बने हुए होते हैं कि जैसा कि प्रत्येक पदार्थ को अगर हम देखें तो प्रत्येक पदार्थ के निर्माण का खंड क्या है? परमाणु। परमाणु जो है इस किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और ये परमाणु फर्दर और 3 अपरमाणु कणों से बने हुए होते हैं जिसको हम कह रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और वैज्ञानिकों ने इन परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था को बेहतर समझने के लिए अलग अलग परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने के लिए कुछ विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि कैथोड किरण प्रयोग क्या है और थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। तो जे थॉमसन जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा किसका पता लगाया? इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, जो कि एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील्ड ट्यूब है और इसके एक सिरे पर हमने कैथोड और दूसरे सिरे के ऊपर हमने एक एनोड प्लेट को स्थित किया। अब इनके बीच में अत्यधिक वोल्ट का जब करंट प्रवाहित किया तो कैथोड से कुछ किरणें या कुछ इलेक्ट्रॉन किरणें निकल कर किस तरफ गई? एनोड की तरफ वो गई। और जब ये किरण एनोड की तरफ गई तो ये कहाँ से निकली थी? ये कैथोड से निकली थी, इसीलिए इनको कैथोड किरणें कहा गया। अब ये प्रयोग जो है ये क्या दर्शा रहा है कि परमाणु साधारण अविभाज्य कण नहीं है, अर्थात कि इस परमाणु के अंदर और भी कम से कम एक अपरमाणु कण है जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके गुण क्या क्या हैं कि इसके ऊपर किस तरह का आवेश है? इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, यानी कि माइनस का इसके ऊपर आवेश है। और ये जो है बहुत छोटे होते हैं, इनका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। इनको हम किस तरह से इनको हम दर्शाते हैं? इसको हम ई से इसको दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। और इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है? -1 का आवेश इसके ऊपर होता है। अब जे थॉमसन ने जो पहला परमाणु मॉडल दिया उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और इस प्लम पुडिंग मॉडल को हम क्रिसमस केक या तरबूज से के उदाहरण से इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आप सब ने तरबूज देखा है और खाया भी होगा, तो तरबूज के अंदर जो काले बीज विद्यमान हैं उसको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन माना और जो उसका जो रेड भाग है, जो लाल गूदेदार हिस्सा है, उसको परमाणु का धनावेशित भाग माना गया। तो परमाणु मॉडल जो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार परमाणु एक क्या है? धन आवेशित गोला है जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं और इसके अंदर जो धन आवेशित और ऋण आवेश का परिमाण समान होता है। यानी कि अगर हम माने इसमें उदाहरण के लिए कि अगर 4 उसके अंदर धनात्मक आवेश है तो 4 ही उसमें ऋणात्मक आवेश होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? +4 -4 क्या हुआ कि इसका जो संपूर्ण आवेश है वो क्या है? 0। अर्थात कोई भी परमाणु जो है वो उदासीन होता है। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल में कमियां क्या क्या थी कि जो दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोग किए गए, सो उन प्रयोगों के परिणामों को अगर हम देखें तो वह इस जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं समझाए जा सके। और ये जो मॉडल है ये एक कल्पना पर अधिक आधारित माना गया। तो ये वर्कशीट हमारी हिंदी में रही। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या है। पहला प्रश्न है कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? जैसा कि अभी हमने देखा कि परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, उसके ऊपर आवेश 0 होता है।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अभी हमने जैसे देखा जे टॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन की विशेषता है, क्या गुण है इलेक्ट्रॉन के? ऋणात्मक आवेश होता है इनके ऊपर, बहुत छोटे होते हैं, इनका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, और आवेश इसके ऊपर क्या है? -1। अब एक उचित आरेख की मदद से टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में हम संक्षेप से व्याख्या करें तो इसको, जैसा कि अभी हमने देखा जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, तो यहाँ पर हम इसको प्लम पुडिंग या क्रिसमस केक या तरबूज का उदाहरण लेकर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि अभी इस वीडियो में आप पीछे देखेंगे, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको आप संक्षेप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या क्या थी। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, पहली सीमा इसकी क्या थी कि जो दूसरे वैज्ञानिकों के प्रयोगों के परिणाम जो थे वह इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाए जा सके, और यह मॉडल जो है यह कल्पना पर अधिक आधारित था। तो अब इस वर्कशीट को हम एक बार इंग्लिश में भी स्टडी करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैटर एज वी नो इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, and these atoms are made up of what? So these atoms, as we know, are the building blocks of matter or any substance. Any substance is having a smallest unit which is known as atom, and atom is further divided into 3 subatomic particles: proton, neutron and electron. And many scientists have proposed various atomic models to explain the structure of atoms for better understanding the arrangement of these subatomic particles, which are electrons, protons and neutrons. So first of all, we'll study the cathode experiment given by J.J. Thomson. And his experiment, what he has taken, he has used a cathode ray tube which is partially vacuum sealed tube, and on one side there is a cathode plate which created a beam of electrons traveling towards the anode at the other end of the tube. The air inside the chamber is subjected to high voltage and electricity flows through the air from the negative to the positive electrodes. Now, what is happening when the current is switched on? Some particles or some cathode rays traveled from cathode towards anode. So as these rays traveled from cathode, so these are known as cathode rays, which contains an indivisible particles, at least one subatomic particle, which is known as electron. Now, what are the characteristics of these electrons? These electrons are negatively charged subatomic particles, and they are very small. The mass of these electron is considered to be negligible, and its charge is -1 on one electron, and the symbol is E. So we are writing in this way, the electron is written, the symbol of electron. Now let us see the Thomson model of atom. Now J.J. Thomson was the first one to propose the model for the structure of an atom. He proposed a model, and the example he has taken, that is a Christmas cake, a watermelon. So the red edible part of the watermelon was considered to be the positive part of an atom, and the black seeds of the watermelon was compared to that of the electrons which are embedded in the positive part. So according to J.J. Thomson, the atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it, just as the seeds are embedded in the red edible part of watermelon, or like cherries or nuts which are present in the Christmas pudding. Now this negative and positive charges, they are equal in magnitude, so the atom as whole is electrically neutral. Now what are the limitations of this J.J. Thomson model? So it is having two limitations. First is that this model failed to explain the results of other experiments carried out by other scientists, and
Secondly, it did not proved any experimental evidence and it was established more on imagination. कि ये माना गया कि ये एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट जो था वो एक इमेजिनरी इसको कंसिडर किया गया, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स थे या जो दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा जो रिजल्ट्स दिए गए थे वो जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के साथ मैच नहीं करते थे. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एटम? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इन एन एटम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे आर इक्वल, सो एटम as a whole is electrically neutral. Who discovered electron? J.J. Thomson. And characteristics of the electron, as we have just discussed, these are negatively charged subatomic particles. They are very small and the mass is considered to be negligible, having a charge of -1 and the symbol is E. Now explain in brief the Thomson model of atom with the help of a suitable example. So as we have just seen the example, we can explain with the help of Christmas pudding, with the help of watermelon or a cake. So we can take any of these three experiments and explain the J.J. Thomson model. Fourth question is, what are the limitations of J.J. Thomson model? So as we have just seen two limitations, that this model failed to explain the results of other experiments carried out by other scientists, and second, it did not provide any experimental evidence. So hope students this worksheet must be clear, and just go through the whole matter which has been discussed in this video. Do the question answers, learn it, and if you haven't subscribed my channel yet, do subscribe it, and thank you for watching this video.